बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं वो बहुत ही कंसेप्चुअल और टेक्निकल टॉपिक है। अब जो टॉपिक है वो बेसिकली न्यूमेरिकल्स के रिलेटेड है, जो कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास आते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फार्मूला जो है वो याद तो कर लेते हैं, लेकिन जब स्टेटमेंट थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है तो उसके अंदर वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर जो आप लोगों की प्रॉब्लम है उसको हम क्लियर कर पाएंगे। तो हम मूव करते हैं अब अपनी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। कुछ हमारे पास एग्जांपल्स होंगी तो हम उनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट उसने यहाँ पे दिया हुआ है जी, व्हाट इज़ द मोलैरिटी एंड द मोलैरिटी ऑफ ए 13% सोल्यूशन बाय वेट ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड है with a density of 1.02 gram per ml. To what volume should 100 ml of this acid is diluted in order to prepare a 1.5 normal solution? अब उसने यहाँ पे कहा है कि आपने तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है, मोलैरिटी, मोलैलिटी और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो उसने गिवन क्या दिया हुआ है जी, डेंसिटी उसने दे दी है और उसने वॉल्यूम दे दी है। तो हम परसेंटेज बाय वेट का यहाँ पे ये मतलब लेते हैं कि उसने वेट ऑफ द सोल्यूट को कितने वेट ऑफ द सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व किया हुआ है। तो अगर 13% सोल्यूशन है तो इसका मतलब है कि सोल्यूट का वेट 13 ग्राम है और जो सोल्यूशन होगा या सॉल्वेंट होगा उसका जो हमारे पास वेट होगा वो 87 ग्राम हो जाएगा। तो अब हम मूव करते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। और चूँकि आप देख रहे हैं यहाँ पे मोलैरिटी का फार्मूला अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है, परसेंटेज बाय वेट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो हमने जस्ट इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट आउट किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम मोलैरिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो मोलैरिटी का फार्मूला हम ये लेते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो अब यहाँ पे हम वेट ऑफ द सॉल्वेंट किस में लेंगे, हम ग्राम के अंदर ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको केजी के लिए हम इस्तेमाल करें, फॉर एग्जांपल हम इसको लिख देते हैं पर 1000 ग्राम, मतलब हम पर केजी इसको यूज़ कर रहे हैं। तो पर केजी होगा तो ये वेट ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000 होगा, तो डबल डिवीजन के अंदर 1000 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आपका यहाँ पे वॉल्यूम होता, लिखा हुआ होता यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, यहाँ पे लिखा होता है 1 ml, तो हम पर लीटर के लिए तो यहाँ पे पर 1000 लगा देते हैं और 1000 जो होता है वो डबल डिवीजन में जाकर मल्टीप्लाई ऊपर हो जाता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे 1000 इस्तेमाल कर रहे हैं। जस्ट हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। वेट ऑफ द सोल्यूट जो हमारे पास आ रहा है 13, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट हमारे पास क्या आ रहा है जी, सल्फ्यूरिक एसिड का 98, और वेट ऑफ द सॉल्वेंट जो कि हमने वेट बाय सोल्यूशन से हमने निकाल लिया, वेट परसेंट से निकाल लिया। तो हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास 1.52 मोलर इसका आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं जी नेक्स्ट वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए। तो अब हमारे पास नॉर्मेलिटी है, मोलैरिटी के सभी इक्वल आती है। जस्ट हमारे पास फ़र्क एक चीज़ का है कि नॉर्मेलिटी के अंदर इक्विवेलेंट वेट आ जाता है और मॉलिक्यूलर वेट में मोलैरिटी में मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है। तो इक्विवेलेंट वेट बेसिकली इक्वल होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय रिप्लेसेबल के टाइम। अब सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर H2 पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे दो हमारे पास आएंगे। H2 जो है वो दो दफ़ा हमारे पास कह सकते हैं या 2 टाइम्स H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेंगे। तो रिप्लेसेबल के टाइम्स की जो हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे वो 2 होगा और मॉलिक्यूलर वेट के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर ये वाली कंडीशन बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट। अभी मोलैरिटी हमारे पास कितनी आई थी 1.35 और मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास 98 और ये 98 आपस में कट हो जाएंगे तो पीछे 2 रह जाएगा, 2 डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई, तो हमारे पास नॉर्मेलिटी आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ से N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। अब हमने देखना है कि N1 कौन सा होगा और V1 कौन सा होगा। N1 हमारे पास जो होगा वो जो हमने अभी फाइंड आउट किया है वो होगा, ठीक है। जो अभी हमने यहाँ पे इसको बेशक N2 भी कर सकते हैं और V2 भी कर सकते हैं, और N1 आप जो पुराना इस्तेमाल कर रहे थे तो आपने पुराने वाले का ही वॉल्यूम निकालना है। फॉर एग्जांपल मैंने अब जो N2 निकाला है, यहाँ पे N2 मैंने 1.5 नॉर्मल रखा है, तो 1.5 नॉर्मल पुराने वाला, तो इसका मतलब है हमने V2 निकालना है। अगर हमारे पास N1 1.5 में रख देता तो हमारे पास जो V1 हमें फिर निकालना पड़ता। तो इस वजह से ये आप लोगों ने अरेंजमेंट कर लेनी है। तो हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। मैंने यहाँ पे रिजल्ट को कंक्लूड कर दिया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन इक्वल सोल्यूशन ऑफ डाइबेसिक एसिड जिसका मोलर मैच दिया हुआ है, उसका मैच दिया हुआ है पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 1.0077 ग्राम पर ml, एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन एज मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन।
तो हमारे पास उसने मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है और उसने यहाँ पे मास ऑफ द एसिड सोल्यूट दिया हुआ है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे हमने कौन कौन सी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली अब आपको इसके अंदर सोल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन तीनों का पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे सोल्यूट का मास दिया हुआ है, ठीक है, और सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब है हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम मोलैरिटी को देखें तो मोलैरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। तो लीटर तो हमारे पास एक ही है, तो डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो इसका मतलब है आंसर भी आपके पास वही आएगा जो कि मोलैरिटी और मोल्स ऑफ द सोल्यूट का। देखिए मैंने यहाँ पे सेकंड स्टेप के अंदर मोलैरिटी स्लैश मोल्स ऑफ द सोल्यूट लिखा हुआ है। इसका मतलब है दोनों के आंसर सेम है, क्योंकि जब हम पर लीटर करते हैं तो डिवाइडेड बाय 1 कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। तो मैंने ये सार लिख दिया 0.15 मोल पर लीटर। तो अब हम मूव करते हैं जी। देखिए यहाँ पे उसने दिया हुआ है जी डेंसिटी को, डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन दिया हुआ है। वॉल्यूम हमारे पास है 1000 ml, मतलब 1 लीटर हमारे पास वॉल्यूम है। तो हम मैस ऑफ द सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जब मैस ऑफ द सोल्यूशन भी है, मैस ऑफ द सोल्यूट भी है, तो हम मैस ऑफ द सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं मैस ऑफ द सॉल्वेंट कैसे फाइंड आउट करें। तो मैस ऑफ सॉल्वेंट जो कि मैस ऑफ वाटर है, तो मैस ऑफ सोल्यूशन में से मैस ऑफ सोल्यूट निकालें तो मैस ऑफ द सॉल्वेंट आ जाएगा। तो अब हमने नंबर ऑफ सोल्यूट तो निकाल लिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लिया। अब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल होगा, मोल्स ऑफ द मैस ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ पे आप लोगों ने करेक्ट कर लेना है इसके अंदर कि यहाँ पे मैस ऑफ द सॉल्वेंट है और मोलर मैस इन ग्राम पर ml। तो आप जैसे इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा। अब हम मोल फ्रैक्शन के लिए जो भी हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं उनके मोल्स को ऐड कर देंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो इक्विवेलेंट मैस हमारे पास आ जाएगा मोलर मैस डिवाइडेड बाई 2। अब डाइबेसिक एसिड है तो इसके अंदर हमारे पास 2 ही केटाइंस प्रोड्यूस होंगे, तो इस वजह से हमने यहाँ पे डाइबेसिक एसिड लिख दिया। और अगर हम इसका इक्विवेलेंट मैस निकाल लें तो ये इसका इक्विवेलेंट मैस आ जाएगा। मोलैरिटी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। मोलैरिटी हमारे पास आएगी जी, मोलैरिटी इक्वल होती है जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर ग्राम। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। अब मैस नंबर ऑफ मोल जो होते हैं वो मैस बाय मोलर मैस के इक्वल होते हैं। मैस हमारे पास 17.7 है और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस जो कि 118 है। फिर डिवाइड होता है किसके साथ, हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहा होता है सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर अगर हम देखें तो सॉल्वेंट का हमारे पास मैस आ रहा है 990 ग्राम। तो पर हमारे पास 1000 ग्राम था, तो मैंने बता दिया कि डबल डिवीजन थी, तो तब जाकर ये 1000 जो है वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो इसकी मोलैरिटी हमारे पास आ गई है। फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं मोल फ्रैक्शन के लिए। बहुत सिंपल, जो हम मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं एसिड की सोल्यूट की, तो नीचे हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स लगा देंगे, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो कि बेस हमने एज अ वाटर के तौर पर यूज़ की, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन का ये आंसर आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि आ रहा है 0.75 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट are dissolved into 50 ml of the solution, calculate normality and the molarity। तो अब हमारे पास उसने मैस दिया हुआ है और वॉल्यूम आपके पास 250 दिया हुआ है, तो हम इसका पहले मोलर मैस निकालें तो मोलर मैस 84 आ जाएगा। तो हमारे पास देखिए कि इसके अंदर NaCO3 के अंदर एक ही केटाइन प्रोड्यूस होता है जो कि एक Na पॉजिटिव आ रहा है, तो इसके रिप्लेसेबल केटाइंस की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट करने के लिए आप इक्विवेलेंट वेट का भी इस्तेमाल करते हैं, तो फिर इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय आप क्या कर देंगे, रिप्लेसेबल केटाइंस कर देंगे। तो ठीक है, इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए तो आप लिखेंगे मॉलिक्यूलर मैस डिवाइडेड बाय या मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय रिप्लेसेबल केटाइंस, तो आपके पास इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो अब देखें इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट दोनों सेम है, तो इसका मतलब है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के आंसर भी दोनों के क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, फ़र्क उनके यूनिट्स का आ जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1000 का मतलब है कि ये डबल डिवीजन के अंदर 1000 था, पर 1000 ml ले रहे हैं, मतलब पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन ले रहे हैं, तो इस वजह से डबल डिवीजन में हमने 1000 लिखा हुआ था और ऊपर जाकर वो क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। फिर हमने जस्ट इसके अंदर वैल्यूज़ पुट की हैं, मोल्स ऑफ द मैस ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट, मोलर मैस ऑफ द ये हमने पुट कर दिया, वॉल्यूम 250 मल्टीप्लाई बाय 1000 ml, तो हमारे पास मोलैरिटी आ गई और नॉर्मेलिटी का भी वही आंसर आ जाएगा, जस्ट हमारे पास यूनिट का फर्क आ जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट, द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास देखें, अब इसके अंदर हमारे पास एक मोलर सोल्यूशन के अंदर हमारे पास कितने सोडियम नाइट्रेट आ रहे हैं, तो सोडियम नाइट्रेट का हम मॉलिक्यूलर मैस निकालें तो 85 ग्राम आता है। तो एक मोलर हमारे पास NaNO3 सोल्यूशन कंटेन्स 85 ग्राम ऑफ NaNO3।
और अगर हम 1000 ml की बात करें तो डेंसिटी हम देखते हैं तो डेंसिटी की हमारे पास आती है 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के अंदर या 1000 ml के अंदर। तो हम यहाँ से मैस ऑफ द सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम हम फार्मूला पुट करेंगे, जैसे अरेंजमेंट करेंगे फार्मूले के अंदर, तो हमारे पास इसका मैस ऑफ द सोल्यूशन आ जाएगा। तो उसके बाद हम मैस ऑफ द सॉल्वेंट निकालना चाह रहे हैं, तो हम मैस ऑफ द सोल्यूशन माइनस मैस ऑफ द सोल्यूट करेंगे, जो कि हमारे पास 85 ग्राम आ रहा है। तो हमारे पास मैस ऑफ द सोल्यूशन, तो मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगी, सॉरी मैस ऑफ द ये सॉल्वेंट आया 1.165। फिर अब हम मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन को फाइंड आउट करने चाह रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय द हमारे पास वेट ऑफ द सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है ही 1, और उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे आ रहा है वेट ऑफ द सॉल्वेंट 1.165 kg आ रहा है। अब उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट इज द वेट ऑफ द सोडियम ब्रोमेट एंड द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन नेसेसरी टू प्रिपेयर 85.5 ml ऑफ 0.6 ml टू नॉर्मल सोल्यूशन व्हेन द हाफ सेल रिएक्शन इज। तो हमारे पास हमने इसके अंदर जो सोडियम ब्रोमेट है तो उसका वेट फाइंड आउट करना है और उसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, वो वाली मोलैरिटी फाइंड करनी है जिसके अंदर हम 0.6 ml नॉर्मल सोल्यूशन को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। तो अब देखें इसके अंदर रिप्लेसेबल जो कैटायंस की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है 6। तो हमारे पास रिप्लेसेबल कैटायंस जो है वो 6 आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 6 कर देंगे, ठीक है। रिप्लेसेबल कैटायंस, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 25.17 ग्राम पर इक्विवेलेंट। अब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व जो थे वो 6 आ रहे थे, या रिप्लेसेबल कैटायंस हमारे पास 6 आ रहे थे। तो अब हमारे पास इक्विवेलेंट मोलैरिटी जो हमारे पास इक्वल होती है वो इक्वल होती है नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन ml। तो अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व आउट करें तो हमने नॉर्मेलिटी की वैल्यू पुट कर देनी है 0.62, जो कि मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब इक्विवेलेंट मोलैरिटी जो है वो इक्वल आ रही है नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, तो हमने जस्ट वैल्यूज पुट की, ये आपने अरेंजमेंट ठीक कर लेनी है, तो आपके पास इक्विवेलेंट मोलैरिटी आ जाएगी। और अगर हम नॉर्मेलिटी का फार्मूला पुट करें इसी इक्वेशन के अंदर, जो कि मैंने राइट साइड के अंदर बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो कि ये हमारे पास आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो आप देखेंगे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो वॉल्यूम के साथ कट हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट मोलैरिटी हमारे पास वेट बाय इक्विवेलेंट वेट के इक्वल आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो वेट हमने फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ से वेट को फाइंड आउट कर लेंगे, और मल्टीप्लाई बाय 1000 इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो वेट हम ले रहे हैं वो हम पर 1000 ग्राम ले रहे हैं या पर केजी हम इसको ले रहे हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पे 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डबल डिवीजन में आएगा 1000, तो फिर उस वजह से ऊपर जाकर वो 1000 के साथ मल्टीप्लाई हम कर देंगे सारों को। फिर उसके बाद हमारे पास जो वेट है उसका फार्मूला हम वैल्यू जब अरेंजमेंट करें पुट करें वैल्यूज़ को, तो हमारे पास वेट आ जाएगा। अब मोलैरिटी हमारे पास किसके इक्वल होती है, मोलैरिटी अगर हमारे पास देखें मोलैरिटी के 3 फार्मूले हमारे पास आ सकते हैं। एक तो हमारे पास हमने डिस्कस कर लिया कि मोलैरिटी का जो डेफिनेशन के अंदर फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय हमारे पास जो सॉल्वेंट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, एक ये। दूसरा हमने परसेंटेज बाय वेट डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 10, वो हमने फार्मूला देख लिया। अब तीसरा ये अगर हमारे पास नॉर्मेलिटी हो और वैलेंसी फैक्टर हो तो मोलैरिटी का फार्मूला ये भी हो सकता है, जो कि ये रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि हमारे पास आ रहा है नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो आपके पास मोलैरिटी भी आ जाएगी। तो हमारे पास वेट भी आ गया और मोलैरिटी भी आ गई। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अ शुगर सिरप ऑफ वेट 214, ये उसने दी हुई कंडीशन, ये वेट ऑफ द शुगर है, तो मोलर कंसंट्रेशन को निकालना है और मोल फ्रैक्शन को निकालना है। तो आपने मोलैरिटी को निकालना है और मोल फ्रैक्शन को निकालना है। तो सबसे पहले इस सवाल को समझने से पहले हम सोल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन को समझना चाहिए हमें कि सोल्यूट कौन सा होगा, शुगर, सोल्यूशन आपका शुगर सिरप जब आप उसके अंदर वाटर ऐड कर देंगे, तो सॉल्वेंट आपका वाटर है। तो अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट क्राइटेरिया से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वाटर भी निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ द शुगर इन सिरप। तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द शुगर भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, ताकि हम मोल फ्रैक्शन को भी फाइंड आउट कर सकें। तब हम मूव करते हैं यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन के अंदर, मैस ऑफ द सॉल्वेंट अगर हम निकालना चाहें तो मैस ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल होता है मैस ऑफ द सोल्यूशन माइनस मैस ऑफ द सोल्यूट। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। और मोलैरिटी किसके इक्वल होती है, मोल्स ऑफ द सोल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मैस, फिर डिवाइडेड बाय मैस ऑफ द सॉल्वेंट। तो दोनों डिवीजन के फैक्टर के अंदर थे, तो दोनों हमने आपस में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिए, और पर हमारे पास आ रहा था 1000 ग्राम, तो
डबल डिवीजन में 1000 ऊपर जाकर हमने उसको मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास जस्ट वैल्यूज पुट करने पर इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हम मोल्स ऑफ द सोल्यूट और सॉल्वेंट को फाइंड आउट करते हैं ताकि हम मोल फ्रैक्शन को इजीली फाइंड आउट कर सकें। मोल्स ऑफ द शुगर निकाले, मैस ऑफ द शुगर लगाया और मोलर मैस ऑफ द शुगर लगाया, तो हमारे पास इसका आंसर ये। मोल्स ऑफ द वाटर, मैस ऑफ द वाटर और मोलर मैस ऑफ द वाटर लगाया, तो हमारे पास मोल्स दोनों के आगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास तब भी कंडीशन आ जाएगी, या सेपरेटली भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ द शुगर निकालें तो मोल्स ऑफ द शुगर डिवाइडेड बाय सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के जो मोल्स होते हैं उनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ या इसको हम लिख सकते हैं 0.009, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि हमारे पास आता है 0.250 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज डिजॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक 150 ml ऑफ सोल्यूशन। तो अब इसके 4 पार्ट हैं, ए बी सी डी पार्ट। तो सबसे पहले हम ए बी पार्ट को देख लेते हैं। ए बी पार्ट इसका आता है हाउ मैनी इक्विवेलेंट्स ऑफ द सल्फेट्स आयन आर इन 1 मोल ऑफ द एल्यूमिनियम सल्फेट व्हेन इट इज डिसॉल्व। तो हमने इक्विवेलेंट वेट्स इक्विवेलेंट्स ऑफ द सल्फेट्स आयन निकालने हैं। तो इक्विवेलेंट का मतलब हम ये लेंगे कि उसके अंदर मोल ऑफ अ चार्ज जो होगा डिवाइडेड बाय मोल ऑफ अ कंपाउंड, कि चार्ज के कितने मोल होंगे डिवाइडेड बाय मोल ऑफ द कंपाउंड कितने होंगे, उनको हम इक्विवेलेंट का नाम देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक मोल के अंदर कितने आ रहे हैं हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट के अंदर सल्फेट आयंस के इक्विवेलेंट्स। तो अब हम ए बी दोनों का इकट्ठा सोल्यूशन करने जा रहे हैं। अब इसके अंदर 1 मोल के अंदर हमारे पास 6 इक्विवेलेंट सल्फेट्स आ रहे हैं और मैंने यहाँ पे इक्विवेलेंट की डेफिनेशन लिख दी, वो जो कि हमने डिस्कस कर ली है। अब 6 इक्विवेलेंट कैसे हमारे पास आए हैं, 3 मोल्स ऑफ सल्फेट आयंस, क्योंकि यहाँ पे SO4 ट्राइस है तो हमारे पास ये 3 सल्फेट के आयंस आ जाएंगे और 2 इसके क्या आ जाएंगे, चार्ज आ जाएंगे। तो 3 2 6 हमारे पास आ जाएगा और ये पर मोल ऑफ द सल्फेट आयन आएगा, तो 6 इक्विवेलेंट सल्फेट आ गए। तो अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन क्या आएगी कि हमने इक्विवेलेंट पर लीटर भी निकालना है। तो इसका मतलब है हमने सबसे पहले जो कंसंट्रेशन है उसको इक्विवेलेंट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो फिर हमने ml को लीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो फिर हम कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने देखा है कि यहाँ पे जो मोलर मैस ऑफ द Al2SO3 है वो कि हमारे पास कितना आ रहा है, फिर हमारे पास 342.17 ग्राम जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है इतने इक्विवेलेंट सल्फेट। और अगर हमारे पास जो कंडीशन आ रही है 0. ये जो कि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 0.250 ग्राम, तो वो कितने प्रोड्यूस करेगा, तो ये 342 जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पर, और जो 0.250 है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6 इक्विवेलेंट सल्फेट। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.00438 इक्विवेलेंट सल्फेट। अगर हमारे पास जो लीटर सोल्यूशन ml जो हमारे पास आ रहा था यहाँ पे ये 150 ml आ रहा था, अगर हम इसको लीटर के अंदर कन्वर्ट कर दें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा इक्विवेलेंट पर लीटर को फाइंड आउट करना। तो 150 ml को डिवाइड बाय हमने 1000 किया तो हमारे पास 0.15 L आ गया, और उसके बाद इक्विवेलेंट पर लीटर अगर हम फाइंड आउट करें तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सल्फेट डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ द सोल्यूशन। तो हमने जस्ट क्या किया, इक्विवेलेंट सल्फेट्स को पुट किया और उनकी वैल्यूज़ निकाली, तो हमारे पास इक्विवेलेंट पर लीटर हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब सी वाला जो पार्ट है वो जस्ट आपने यहाँ से बी वाले आंसर से जस्टिफाई करना है। तो सी और डी पार्ट बहुत ही इजी हैं, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, और जस्ट हमने यहाँ पे बी वाले पार्ट के आंसर से इसकी हेल्प लेनी है। हाउ मैनी इक्विवेलेंट्स ऑफ द सल्फेट्स आर कंटेन्ड इन 0.0280 लीटर ऑफ द अबव एल्यूमिनियम सल्फेट सोल्यूशन। आप देख रहे हैं यहाँ पे 0.115 L के अंदर 0. इतने आ रहे हैं 0.0438 इक्विवेलेंट सल्फेट सोल्यूशन सल्फेट आयंस। तो हमारे पास क्या होगा 0.0280 के लिए, तो 0.15 को आप इसके साथ डिवाइड कर दे और मल्टीप्लाई कर दे 0.0280 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा। और इसी का इन्वर्स कर लें आप तो डी का हमारे पास पार्ट का आंसर आ जाएगा। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ द एल्यूमिनियम, हमने लीटर्स को फाइंड आउट करना है, और आप ये देख रहे हैं इसके आंसर के अंदर 1 लीटर के अंदर 0.029 होता है और हमारे पास 0.025 के अंदर, तो आप क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 0.025 डिवाइड बाय 0.029, तो आपके पास ये लीटर्स आ जाएंगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, कैलकुलेट द पीपीबी। तो पीपीबी के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास ये माइक्रोग्राम है इसको ग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 1.85 के साथ, और पीपीबी में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 10⁻⁹ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है। जब भी पीपीबी निकालें तो आप कोशिश करें कि जो मैथ्स आपका ग्राम में हो और जो गिवन मैथ्स होगा उसको डिवाइड कर दे और मल्टीप्लाई कर दे 10⁻⁹ के साथ, तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो पीपीबी में बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देख लें कि हमने कैसे इसको ग्राम के अंदर कन्वर्ट किया। जस्ट हमने क्या किया, इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया, फिर जो प्रीफिक्सेस की वैल्यू थी माइक्रो की 10⁻⁻6 पुट की, और जब सॉल्व आउट किया तो 10⁻⁸ आ गया, फिर डिवाइड कर दिया मैथ्स के साथ और मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻⁹ के साथ, ताकि हमारे पास पीपीबी में सोल्यूशन बन गए। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ।
अ सिंपल अल्कोहल कंटेन्स 118 ग्राम ऑफ द इथानॉल। अब हमने जस्ट मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो इसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, मोल्स के इथानॉल के मोल्स निकालने पड़ेंगे और वाटर के मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो जस्ट हमने मैस ऑफ द इथानॉल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस ऑफ द इथानॉल। अगर वाटर का मोल्स निकालने हैं तो हम मैस ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय द मोलर मैस ऑफ द वाटर करके मोल्स निकाल लेंगे और मोल्स फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर लेंगे। ये आपके पास गिवन है। अब हम लास्ट इसकी जो एग्जाम्पल है इस वीडियो की वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है, कमर्शियल कंसंट्रेटेड HCl इज 11.8 मोलर HCl एंड हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 1.190 ग्राम पर ml। कैलकुलेट मैस परसेंट HCl मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ द HCl। अब हमारे पास मैस परसेंट दिया हुआ है और डेंसिटी दी हुई है और हमने मैस परसेंट HCl निकालना है और मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास लास्ट एग्जांपल है और इसके अंदर मैंने जो इस न्यूमेरिकल के अंदर करना है प्लान वो मैंने डिस्कस कर दिया कि हमने इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व आउट करना है। और अगर ये आपके पास आ जाए न्यूमेरिकल तो आप इसको कैसे सॉल्व आउट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ये दूसरों तक शेयर कीजिए। तो अब हम मूव करते हैं जी लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो मैंने यहाँ पे आइडिया लिख दिया कि प्लान लिख दिया कि हम क्या करेंगे, मैस परसेंट HCl वी नीड द मैस ऑफ द HCl एंड द वाटर। अब हमने क्या करना है, मैस ऑफ द HCl और मैस ऑफ द वाटर निकालना है ताकि हमारे पास सोल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट आ जाए, मल्टीप्लाई बाय 100 करके मैस परसेंट निकाल लें। तो हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे, तो देखें 1 लीटर के अंदर हमारे पास कितने मोलर सोल्यूशन आ रहा है, 11.8 मोलर सोल्यूशन आ रहा है। तो अब हम देखें 1 लीटर ऑफ द HCl सोल्यूशन के अंदर 11.8 मोल्स HCl आ रहे हैं। और हमारे पास अगर इसका मैस निकालना चाहें हम तो मैस कैसे निकालेंगे, हम जस्ट सिंपल फार्मूला जो हम अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मैस और मोलर मैस होता है। और अगर हम मैस निकालना चाहेंगे तो मोलर मैस नंबर ऑफ मोल्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैस ऑफ द HCl भी आ जाएगा, मैस ऑफ द वाटर भी हमने निकालना है। तो हम मैस ऑफ द वाटर कैसे निकालेंगे, तो मैस ऑफ द वाटर जो हमारे पास आएगा वो इस तरह की कंडीशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। या मैस ऑफ द सोल्यूशन सबसे पहले हम निकालेंगे मैस परसेंट के लिए। मैस परसेंट के लिए मैस ऑफ द सोल्यूशन जो निकालेंगे डेंसिटी के जरिए निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास डेंसिटी उसने दी हुई है और हमारे पास जो वॉल्यूम है वो 1000 ml होगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम होता है और मैस निकालने के लिए वॉल्यूम डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो कि हमारे पास ये कंडीशन है कि 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा डेंसिटी के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मैस परसेंट निकालने के लिए मैस ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ द सॉल्वेंट, तो हमारे पास HCl की परसेंटेज आ जाएगी। अब उसके बाद मैस ऑफ द वाटर निकालना चाहते हैं जो कि सॉल्वेंट है, तो सोल्यूशन के मैस को माइनस कर देंगे सोल्यूट के मैस के साथ, तो हमारे पास मैस ऑफ द वाटर भी आ जाएगा। तो मोलैरिटी निकालने के लिए आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मैस ऑफ द सॉल्वेंट, तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी मोलैरिटी को। अब मोल फ्रैक्शन बहुत ही ईजी है, तो अब इसके अंदर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर सबसे पहले हम निकाल लेंगे ताकि हमारे पास मोल्स ऑफ वाटर आ जाए। तो फिर हम मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कर देंगे जो कि HCl और वाटर के हैं, जो कि 54 बन रहे हैं। तो हमारे पास मोल्स ऑफ द HCl भी आ गए हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ द HCl भी आ गई है और मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर भी आ गई है। होप सो ये जितना भी हमने 10 न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मज़ीद जो एग्जांपल्स होंगी वो डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो टेक्निकल मज़ीद जो आ रहे हैं वो आपको सॉल्व आउट हो जाएंगे, कैसे हमने इनको सॉल्व करना है। तो अब हम इसको समझने के लिए जस्ट प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमको ये क्लियर हो जाए। तो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसके अंदर जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स के रिलेटेड कंसेप्ट्स थे वो भी क्लियर हो गए होंगे। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।